नमस्कार बच्चों जैसा आपको पता है कि यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन ऊंचाई दूरी के थे उसमें हम पहली वाले वीडियो में 2-4 क्वेश्चन करवाए हैं। उस वीडियो को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ऊंचाई दूरी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण हाई स्कूल के लिए, हम आज उनको लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िए। देखिए बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बस थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। चलिए बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। ये वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा बेटा, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपने देखा होगा कि कई बार ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस आपको उतना ही पढ़ना है। 7-8 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, गारंटी है उसमें से आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा मिलेगा ज़रूर, आप कर ले जाएंगे उसको। थोड़ा से अच्छे से आप इनको समझिएगा। तो कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना, एक भवन है। आप पहले चित्र बनाइए। चित्र में बनाएंगे, यह है आपका क्या बेटा, भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है? भवन की ऊंचाई कितनी दी गई बेटा? 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी है? 30 मीटर है बेटा। अब यहाँ एक क्षैतिज रेखा है, ज़मीन है। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है। इस लड़के की जो लंबाई हो कितनी है? 1.5 मीटर है इस लड़के की लंबाई। यहाँ से दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले यहाँ ये लड़का खड़ा यहाँ से देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण कितना है बेटा? 30 डिग्री का है। फिर जब ये कुछ दूरी पर जाता है तो इसका उन्नयन कोण बनता है कितना बेटा? 60 डिग्री का। तो ये कितनी खो जाता है? 60 डिग्री खो जाता है। फिर क्या कह रहा है? तो बताइए वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। मतलब आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक ये की दूरी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका नंबरिंग कर लीजिए। A, B, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे बेटा कि भवन की जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पूरी टोटल कितनी है? 23। अब आपको निकालना क्या है, लड़का की ऊंचाई कितनी है? 1.5। जब भी किसी वस्तु की ऊंचाई दी रहे तो हरदम क्या करते हैं, उसकी हाइट से उसकी ऊंचाई को घटा देते हैं। जब उसकी हाइट से उसकी ऊंचाई को घटाएंगे तो देखिए 30 में आप घटाएंगे 1.5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 28 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। तो अब भवन की ऊंचाई कितनी रह गई? 28 दशमलव कितनी हो जाएगी? 5 रह जाएगी। तो आपको भवन की ऊंचाई 30 न लेकर के आप कितना लेना? 28.5 लेना। यही बात को आपको ध्यान में रख के करना है इस सवाल को, नहीं तो ये सवाल आएगा नहीं बेटा। तो चलिए बेटा अब इस सवाल को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी आप एंगल ले सकते हैं। हम मान लीजिए हम यहाँ से ADB ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं? ADB ले ले, चाहे हम ACB ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा? ACB। त्रिभुज ACB में निकालना है तो आप निकालिए। हमको क्या दिया गया? लंब दिया गया। मुझे क्या निकालना बेटा? आधार। तो लंब आधार हम पिछली वाली वीडियो में आपको बताएं लंब आधार कैसे क्या होता है, हम आपको समझा चुके। तो उसी के अकॉर्डिंग लंब आधार किस में होता है? tan में होता है। तो ये tan में कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। तो आप यहाँ 60 डिग्री ले लीजिए। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है? AB, और आधार का मान कितना बेटा? BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? इसका मान होता है √3 बराबर AB का मान कितना है? 28 दशमलव कितना बेटा? 5। और ये कितना है बेटा? BC। तो आप यहाँ कितना रख दीजिए? BC रख दीजिए। तो मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकालूंगा तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 28.5। और ये बेटा इधर आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब हम त्रिभुज पूरा बड़ा वाला लेंगे, ADB। अब मैं लूँगा त्रिभुज ADB लेंगे। अब इसमें भी वही लंब और आधार। तो लंब आधार किस में होता है? tan में होता है। आप tan लगाइए। tan कितना हो गया? 30 डिग्री। बराबर में क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। तो AB बटे में कितना हो गया बेटा? DB हो गया।
अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 कितना होता है भैया, √3 होता है। ये ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5, और ये डी बी, इसमें डी बी को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, डी सी प्लस का कितना लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक डी बी है, तो मैं इसको लिखूँगा डी सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको जब इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा डी सी प्लस का कितना हो गया बी सी, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 28.5 इंटू कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपका कितना √3। देखिए DC की वैल्यू हमको पता नहीं, यही हमको निकालना है, जबकि BC का मान जो यहाँ से BC का मान ये है, हम इसमें रख देंगे। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा, दूसरा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से करेंगे तो DC की वैल्यू हमको निकालना है, ये DC हो गया। BC की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 28.5 अपान में कितना हो गया √3 हो गया, बराबर में ये हो गया 28.5, ये हो गया कितना आपका √3 हो गया बेटा। अब यहाँ से मैं DC का मान निकालूंगा तो DC बराबर हो जाएगा 28.5 √3, इधर चला जाएगा माइनस का, तो 28.5 अब बटे में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ आके देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का इसके तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो DC बराबर हो गया 28.5, और इस रूट का इस रूट में कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3, माइनस का 1 का 28.5 में कराएंगे तो उतना ही आ जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा √3। अब 3 का मैं गुणा कराऊंगा, 3 5 15 की 5 हासिल आया 1, और 3 8 24, 1 25 हासिल आया 2, और 3 2 6, 6 2 कितना हो गया बेटा 8, 1 अंक के बाद दशमलव, मैं दशमलव लगा दूंगा, माइनस को हो गया 28.5, बटे में कितना हो गया बेटा √3। ये किसका मान है, DC बराबर। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 से 5 में करें कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, और 15 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 8 7 15 7 आ जाएगा, फिर 7 में 2 गया कितना आया बेटा 5, और ये कितना हो गया 1 अंक के बाद दशमलव, आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में कितना हो गया √3 हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं बेटा, DC बराबर ये, अब मैं क्या करूँगा इसका परमेयकरण कर, जब भी नीचे रूट का मान दिया रहे तो आप परमेयकरण कर लीजिए। तो ये DC बराबर क्या हो, ये 57 गुणे परमेयकरण में करूँगा तो यहाँ भी √3 हो जाएगा, ये √3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा √3, तो ये हो जाएगा 57 √3, बटे में कितना हो गया बेटा 3, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 9 27, रूट कितना हो गया बेटा 3। तो बोल रहा है हमसे, सवाल में पूछ रहा है कि बताइए, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। तो आप बताइए बेटा कितनी दूर चल कर गया, तो 19 √3, अतः भवन की ओर 19 √3 मीटर चल कर गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन बेटा हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को देख के ज़रूर जाना है पेपर में। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब देखो जैसे वो बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, मकान है बेटा, ये है आपका मकान। मकान की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। और फिर इसके बाद बोल रहा है मकान के शिखर, तो मकान का शिखर यही वाला होगा, ये ऊपर वाला शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं मकान की जो ऊंचाई है टावर की ऊंचाई से क्या है बेटा कम है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से टावर को बनाएंगे तो टावर को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसके मकान के शिखर से इसका शिखर को देखना है, तो जाहिर सी बात है आपका जो टावर है वो बड़ा होगा। तो टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया गया 30, तो आप इसको ऐसे करके मिला लीजिए, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, उसी मकान के तल से, तो मकान का तल आपका क्या होगा बेटा नीचे वाला होगा, के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ से मकान का तल क्या होगा, नीचे वाला होगा, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है बेटा 60 डिग्री दिया गया है। तो टावर की ऊंचाई निकालना है, तो हमें इस टावर की ऊंचाई ये निकालना है। फिर इसके बाद कह रहा है मकान से टावर की दूरी और हमको ये निकालना है बेटा। आप देख रहे हैं ना, ये सवाल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल
को करने के लिए सबसे पहले जो बोल रहा है 15 मीटर ऊंचे मकान है, तो मकान 15 मीटर, उसके शिखर से टावर के शिखर का जो टावर के शिखर को उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मकान के तल का मतलब नीचे वाला भाग से इसका कितना है 60 डिग्री है। तो आप नंबरिंग कर लीजिए, ये ए हो गया, बी, ये सी, ये डी, और ये कितना हो गया बेटा ई हो गया। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमको कुछ दिया नहीं गया, ये 15 है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 15 हो जाएगी। अब हमको निकालना है कि टावर की ये पूरी ऊंचाई चाहिए और ये वाला मान चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी और सी वाला लेकर के, त्रिभुज कौन सा लेंगे ए सी बी में निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, कितने डिग्री दिया गया है 30 डिग्री का दिया गया है। आप देख रहे हैं हमको लंब चाहिए और आधार चाहिए, तो लंब आधार किस में होता है tan में होता है। आप tan लगाइए, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे कितना होता है आधार होता है, तो ए बी अपान में कितना हो गया बेटा BC हो जाएगा। हम देखिए बेटा, हम आपसे बार बार कह रहे हैं आपको सवाल अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम इसमें AB माने टावर की ऊंचाई है, तो आपको मानना नहीं, आप अपने हिसाब से सवाल करिए। देखिए बहुत अच्छा से सवाल आपको समझ में आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 अपान कितना होता है √3 होता है। AB का मान हमको नहीं पता, मैं यहाँ AB रखूँगा, और ये हमारा कितना हो गया BC की भी वैल्यू नहीं पता, तो ये हो जाएगा कितना BC। अगर मैं BC का मान निकालूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो BC बराबर कितना हो गया, ये उधर चला जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा √3 AB हो जाएगा। आपको मानना कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल आप कुछ मत माना करिए। देखिए आपको सिंपल सवाल बड़े सिंपल भाषा में समझ में आएगा। तो ये आपका BC का मान कितना हो गया √3 AB हो गया। अब मैं कौन सा क्वेश्चन त्रिभुज लूँगा, तो मैं लूँगा AED लेंगे। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लूँगा AED में। इसमें भी आपका लंब है और ये आधार है, तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा tan लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर में ये क्या हो जाएगा AD बटे में कितना हो गया ED। आप देख रहे हैं इसका आधार क्या है सेम है, तो आप चाहे BC लिख लें चाहे ED लिख लें। tan 60 का मान कितना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 होता है ये AD को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं AD को लिख सकता हूँ AB प्लस का कितना लिख सकता हूँ BD लिख सकता हूँ। देखिए ये है आपका AD, तो मैं इसको AB प्लस BD लिख सकता हूँ, तो वही हमने लिख दिया। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका ED। अब देखिए जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू आप रख दीजिए। ये हो गया कितना √3 हो गया। AB की वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस BD का मान कितना है 15, आप यहाँ 15 रख दीजिए। ये क्या है आपका ED है। तो देखिए ED को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसका आधार और इसका आधार सेम है, तो ED को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ BC। आप लिख सकते हैं क्योंकि जो आपका ED है वही किसके बराबर है आपका BC के बराबर है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए कितना दूसरा, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए बेटा इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 BC बराबर ये है आपका AB प्लस में कितना दिया गया है 15, आप 15 रख लीजिए। अब यहाँ से देखिए BC की वैल्यू कितनी है बेटा √3 AB है, तो मैं BC की जगह में क्या लिख सकता हूँ √3 AB। तो ये हो गया आपका √3 BC, ये BC का मान कितना है √3 AB, तो आप √3 AB लिख लीजिए। बराबर में क्या हो गया, ये हो गया AB प्लस का कितना हो गया 15, रूट का रूट में करूँ कितना हो जाएगा 3AB हो जाएगा बेटा। बराबर में कितना हो गया AB प्लस का कितना हो गया 15, AB को मैं इधर लाऊंगा 3AB माइनस का कितना हो गया AB बराबर में कितना हो गया 15, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2AB हो जाएगा। 2AB बराबर में कितना हो गया 15, तो AB बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 15 बटे में कितना हो गया 2, आप भाग कर लीजिए तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो AB का मान कितना आ गया बेटा, AB का मान आ गया 7.5, ये मीटर में दिया गया है, तो आपका आ जाएगा मीटर। अब देखिए हमको AB का मान पता चल गया,
ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 7.5 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें टावर की ऊंचाई पूरा निकालना है। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, ए डी का मान निकालना है और ई डी का मान निकालना है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है बेटा, ये है ए डी। ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस का बी डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई बेटा 7.5 प्लस बी डी का मान कितना है 15। आप यहाँ 15 रख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो 15 7 कितना हो गया 22। तो 22.5 मीटर क्या हो गया, टावर की ऊंचाई हो गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें कह रहा बेस निकालना है, ई डी का मान निकालना है। तो ई डी का मान आपको पता ना, ई डी बराबर क्या है, बी सी के बराबर है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ई डी और बी सी दोनों का सेम है। आप लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा आपका बी सी बराबर, ये दिया गया कितना √3 इंटू ये दिया गया कितना ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू हम निकालें 7.5, 7.5। अब आपको या तो इतना रख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करें, आप इसका √3 की वैल्यू रख दो। 1.73 इंटू 7 कितना हो गया 5, ये बी सी का मान है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका कर लीजिए, करेंगे देखिए कैसे करते हैं बेटा। 1.73 7.5 आप कर लीजिए, 5 × 15 की 5, हासिल आया 1, 5 × 7 35, 35 × 1 36, 5 × 1 कम 5, 5 × 3 हो गया 8, 7 × 1 21 की 1, 7 × 7 49, 49 2 51, 7 1 कम 7, 7 5 कितना हो गया बेटा 12। तो ये 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 1 2 3, तो ये हो जाए कितना ये। तो बी सी का मान कितना हो गया 12.975 मीटर। यही आ जाएगा कितना आपका आंसर। देख रहे हैं बेटा, इस सवाल देखने में बहुत कठिन लगता है, बाकी सवाल करने में बहुत आसान है। इसको